नमस्ते दोस्तों, देव स्टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएमसी फिनकॉर्प का जो राइट इशू आया है इसके बारे में। तो इसको ऑनलाइन कैसे बाई किया जाता है या इसको ऑफलाइन कैसे बाई किया जाता है। अगर इस शेयर को हम बाई करेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा और अगर इसको बाय नहीं करेंगे तो हमको कितना लॉस होगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरी बात, इसको इंटरनेट थ्रू कैसे बाई किया जाता है यानी कि आसबा थ्रू, तो उसके बारे में भी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। इससे पहले हमने सुज़लोन आरी शेयर के ऊपर भी वीडियो बनाया था, उसमें भी इंटरनेट थ्रू यानी कि स्टेट बैंक थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। और इसके बाद महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन का भी आरी शेयर आया था, तो भी हमने ऑनलाइन यानी कि आसबा थ्रू कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन आरी शेयर जब आया था तब उसकी प्राइस चल रही थी करीबन 30-40 पैसे उसके, और हमने अप्लाई किया था उसको और हमको कम से कम 100% का प्रॉफिट हुआ था महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन आरी शेयर में। तो उसी प्रकार से हमारा आज का शेयर जो है वो पीएमसी फिनकॉर्प कंपनी जो है राइट इशू कब निकालती है इसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते दोस्तों। कंपनी को जो फंड रेज करना होता है यानी कि कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तब नॉर्मली कंपनी जो है फंड रेज करने के लिए राइट इशू का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस एक्सपांड के लिए करती है और उसका इस्तेमाल नेचुरली अगर कंपनी बिजनेस एक्सपांड के लिए इसका इस्तेमाल करेगी तो उसका बेनिफिट कंपनी को होगा और कंपनी का जो शेयर है वो आगे बढ़ेगा। प्राइस अभी समझो 3.81 है, तो राइट इशू आने के बाद इसकी जो प्राइस है कम से कम 5 रुपीज़ क्रॉस करती हुई जरूर नजर आ सकती है दोस्तों, क्योंकि यही सेम स्टोरी सुज़लोन के साथ भी हुई थी, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन के साथ भी हुई थी और रिसेंटली क्रिस्टो सिस्कॉम में भी राइट इशू आया था, तो उसमें भी ये स्टोरी रिपीट हो सकती है। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उससे बिजनेस एक्सपांड करेगी पीएमसी फिनकॉर्प और जो फायदा है वो हमको जरूर 100% मिलेगा। इसलिए अगर आप बाय करना चाहते हो तो बेझिझक आप इसमें बाय कर सकते हो, राइट इशू को अप्लाई कर सकते हो और आपका जो प्रॉफिट है अच्छा खासा इस शेयर में हो जाएगा। अभी वहीं अगर करंट प्राइस की बात की जाए तो इसका 3.81 है, इसने 5 रुपीज़ तक का हाई किया था, ठीक है। उसके बाद लो इसका 1.62 है। मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो 2.71 करोड़ की है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 70 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यानी कि जो कर्जा है वो 1.83 करोड़ का है। तो कंपनी अपना जो डेप्ट है कभी भी क्लियर कर सकती है। तो एक प्रकार से हम जो कंपनी को डेप्ट मुक्त यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी बोल सकते हैं। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हो। चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब ये कोरोना के समय इसकी जो प्राइस है करीबन 15 पैसे से लेकर 35 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और इसने हाई किया था 9 to 10 रुपीज़ का, तो इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। तो अभी मुझे इसका प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी में ग्रोथ है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये काम करती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पीएमसी की जो साइट है वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हो। अब कंपनी का जो कामकाज है वो इनकॉर्पोरेटेड इन 1985, अंडरटेक द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी काम करती है। कंपनी के जो प्रमोटर है आप देख सकते हो 19% थे दिसंबर 2023 तक और अभी इसके जो प्रमोटर है सितंबर में आप देख सकते हो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जून 24 में 20.03% थे और अभी जो है 20.30%, यानी कि 10% का इजाफा हुआ है सितंबर 2024 में। यानी कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसी वजह से 0.10% जो है बढ़ोतरी मिली है प्रमोटर्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं और आप देखते हैं इसमें राइट इशू में कैसे अप्लाई किया जाता है। आपका जो अकाउंट है वहां पे पीएमसी फिनकॉर्प आरी शेयर नजर आ रहा होगा। इसका करंट प्राइस है 0.68। तो अगर आपको इसमें और ऐड करने हैं तो आप इसमें 0.68 के हिसाब से इसमें और ऐड कर सकते हो आरी शेयर। अब इसके हम मेल आईडी देखते हैं, वहां पे क्या मेल में लिखा हुआ है उसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ये जो मेल है मैंने ओपन किया है पीएमसी फिनकॉर्प का, तो यहाँ पर मेरा जो डीपी आईडी है वो शो हो रहा है जो 16 डिजिट का होता है, सबका 16 डिजिट का ही होता है नॉर्मली। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर जो मेरे पास है 25 अक्टूबर से पहले जो शेयर मैंने लिए थे उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है। उसकी क्वांटिटी है 6200। अगर आपके पास 3 शेयर है तो उसके बदले में 1 शेयर आपको मिलेगा 2.75 पैसे के हिसाब से। तो उसके हिसाब से मुझे मिले हैं 2066 शेयर, यानी कि 2066 शेयर मुझे मिले हैं पीएमसी फिनकॉर्प के 3:1 के रेशो के हिसाब से, ठीक है। 2.75 में से 1 रुपीज़ जो है उनकी इक्विटी शेयर की प्राइस है और 1.75 जो है प्रीमियम है। कुल मिला के 2.75 इसकी जो प्राइस है। तो हमको जो पे करना है कंपनी को वो पे करना है 2066 क्वांटिटी इंटू 2.75 पैसे। ये अमाउंट हमको पे करनी है पीएमसी फिनकॉर्प को, ठीक है दोस्तों। अब वो कैसे पे करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब मेरा जो अकाउंट है
वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो उसको मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं दोस्तों। आपका जो अलग अलग अकाउंट है उसमें ऑनलाइन आसबा जहां लिखा होगा वहां पर जाके आप चेक कीजिए। तो ये देखिए मैं ऑनलाइन आसबा में जाता हूं। ऑनलाइन आसबा में जाने के बाद आपको जो कंपनी नेम है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ पीएमसी फिनकॉर्प का ही नज़र आ रहा है क्या। ये देखो यहाँ पे लिखा है पीएमसी फिन आर यानी कि राइट इशू। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंपनी जो होती है वो पूछ रहे हैं एनएसडीएल है या सीडीएसएल है। तो नॉर्मली सबकी जो कंपनी है वो होती है सीडीएसएल ही होती है, इसलिए हम सीडीएसएल को टिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है ये, और उसके बाद डीमेट अकाउंट नंबर जो 16 डिजिट का है। अब आपके मेल में जो फोलियो नंबर है वही आपका डीमेट अकाउंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है फोलियो नंबर /DP और क्लाइंट आईडी, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये 16 डिजिट का होता है, तो यही हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मेरे अकाउंट में टाइप कर देता हूँ। तो मैंने 16 डिजिट जो मेरा डीमेट अकाउंट है वो टाइप कर दिया है। एप्लीकेशन नंबर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला है। उसके बाद सबमिट पे हम सिलेक्ट करेंगे। क्लाइंट आईडी आ गया है और जहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट अकाउंट, कौन से अकाउंट से आप देना चाहते हो। तो मेरा सेविंग अकाउंट, इसलिए सेविंग अकाउंट मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपका बैलेंस कितना है वो शो हो रहा है। कैटेगरी कोड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कैटेगरी कोड। तो कैटेगरी कोड में हमको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है SHA शेयर होल्डर। ठीक है, हम शेयर धारक है इसलिए हम SHA शेयर होल्डर को टिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो हमको लिखना है, लेकिन उससे पहले आप स्क्रॉल करके यहाँ पे जो आपकी जो क्वांटिटी है उसको टिक करनी है। अब क्वांटिटी जो है आपको जो मेल आया है वही सेम क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि मेरी जो क्वांटिटी है वो 2066 राइट इशू मुझे अलाउड हुए हैं 3:1 के हिसाब से। ठीक है, तो 3 के बदले में 1 शेयर है, उस हिसाब से 2066 क्वांटिटी है। यही सेम क्वांटिटी वहाँ पे लिखनी है दोस्तों। आप प्लस मत लिखना या माइनस भी मत लिखना, जो क्वांटिटी मेल में लिखा हुआ है वही क्वांटिटी हमको वहाँ पे लिखनी है। ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद बिड ब्लॉक में देखिए इसने कैलकुलेशन कर दिया है कि 5681 रुपीज़ 50 पैसे ये आपके ब्लॉक कर दिए गए हैं राइट इशू के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। बस हमको हमारा जो पासवर्ड है ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो लिख देना है। ठीक है, सक्सेस ऑनलाइन आसबा रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार की रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सारी जानकारी लिखी गई है, कंपनी नेम लिखा है। इसे आप सेव करके रखिए ताकि कुछ भी दिक्कत आए तो आप कंपनी को इसकी जानकारी दे सकते हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ये तो जानकारी हो गई पीएमसी फिनकॉर्प को ऑनलाइन कैसे बाय किया जाता है, यानी कि आसबा थ्रू इंटरनेट थ्रू कैसे बाय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, हम इसको कैसे अप्लाई करें, हमको दिक्कतें आ रही है। तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो कंपनी ने दिया है वो है फिजिकली, यानी कि फिजिकली हमको इसको डाउनलोड करना है इस फॉर्म को, और उसके बाद कंपनी के जो बैंक्स हैं HDFC, ICICI, आपके एरिया के अनुसार जो भी बैंक है वहाँ जाके आपको डीमेट की जो बैंक है वहाँ जाके आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। अब फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी इन्होंने दी गई है, वो है आपके मेल आईडी के अंदर। ठीक है दोस्तों, स्काईलाइन की जो साइट है वहाँ पे जाके आप पहुँच जाते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पब्लिक इशू फर्स्ट में, सेकंड में लिखा है राइट इशू और थर्ड में लिखा है ऑफर्स बायबैक। तो आपको राइट इशू को टिक करना है। जैसे आप राइट इशू को टिक करते हो यहाँ पे कंपनी नाम पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पे जो है पीएमसी फिनकॉर्प लिखना है, या तो आपका पैन नंबर टाइप करना है या तो DPID टाइप करना है जो आपको मेल आया है वो। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे टाइप कर दिया है। ये देखिए इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आसबा का। यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिखा गया है। उसके बाद आपकी जो क्लाइंट आईडी है वो यहाँ पे लिखी गई है 16 डिजिट की। मैं सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से मेरी जो क्लाइंट आईडी है उसे मैं हाइड करके रख रहा हूँ। उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है, और उसके बदले में आपको कितने शेयर मिले हैं उसके बारे में जानकारी आपको 5th नंबर के कॉलम में दी गई है। ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, ऑटोमेटिक प्रिंट करके आ जाता है। आपको ये जो फॉर्म है वो सबमिट करना है बैंक में जाके फिजिकली। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो उसी केस में ये करना है दोस्तों, वरना आसबा थ्रू आप इंटरनेट थ्रू आपके अकाउंट थ्रू ही आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सिलेक्ट करना है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नॉर्मली सबका सिंगल अकाउंट होता है, तो इस सिंगल अकाउंट पे ही आपने सिलेक्ट करना है। किसी का जॉइंट अकाउंट है तो इसको सिलेक्ट करना है, वरना ये सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिंगल अकाउंट ही होगा तो उस हिसाब से
ये जो सोल, ये यहाँ पे जो सोल फर्स्ट अकाउंट होल्डर लिखा है, बस इसको ही टिक करना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद SC SB एंड ब्रांच एड्रेस, तो जिस ब्रांच में आप सबमिट करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक HDFC बैंक है, लेकिन उसी HDFC बैंक में ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा दोस्तों। उनको आपको पूछना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी आपकी ब्रांच है जहाँ पे डीमेट अकाउंट का कामकाज चलता है। तो आपको HDFC बैंक वाले हैं या एक्सिस बैंक वाले हैं या ICICI बैंक वाले हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि उनके कौन सी ब्रांच में जाके डीमेट अकाउंट के बारे में काम चलता है। तो वहीं जाके ये फॉर्म सबमिट होगा दोस्तों, किसी भी बैंक में जाके सबमिट नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। दूसरी बात, आप यहाँ पे जो चेक देने वाले हो वो आपके नाम का ही होना चाहिए, आपके अकाउंट का ही होना चाहिए, जो आपने लिंक किया है आपके डीमेट अकाउंट को। आप किसी और का चेक लेके जाओगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा। तो ये सोच समझ के कीजिए, आपका जो डीमेट अकाउंट को जो बैंक लिंक है उसी का ही चेक होना चाहिए जो आप बैंक में लेके जाओगे। तो उसी ब्रांच में जाना है जहाँ पे ये डीमेट अकाउंट का ट्रांजैक्शन चलता है, यानी कि कामकाज चलता है। तो वहीं जाके आपको ये चेक लेना है, इसकी प्रिंट आउट लेनी है, और वो जो ब्रांच है उसके बारे में यहाँ पे एड्रेस लिखना है, जो अमाउंट है वो लिखनी है। अमाउंट भी आपके मेल आईडी में जो लिखी है वही लिखनी है, क्वांटिटी भी आपके मेल आईडी में दी हुई है वही लिखनी है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग बोलेंगे अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमको क्या लॉस होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में सवाल था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, PMC RE का जो प्राइस है वो 0.68 चल रहा है अभी की तारीख में। ठीक है, अगर आपको इस शेयर को बाय ही नहीं करना है, ऐसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, तब उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में हमको जो RE शेयर मिले हैं उस शेयर को सेल कर देना है सीधा सीधा। अब सेल करने का मतलब ये होता है 2066 क्वांटिटी जो मुझे मिली है वो इनटू इसकी जो प्राइस चल रही है 0.68, यानी कि 2066 इंटू 0.68, ये जो प्राइस होगी वो करीबन होगी 1400 के आसपास। ठीक है, तो मुझे 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मुझे इसको RE शेयर को अप्लाई नहीं करना है तो की बात है, तो मुझे 1400 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको बोनस समझ के ले लो या प्रॉफिट समझ के ले लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर आप बाय नहीं करना चाहते हो RE शेयर को या अप्लाई नहीं करना चाहते हो RE शेयर को, उसी केस में हमको ये करना है। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट का आंसर देने के लिए कि आपको इसको ऑनलाइन यानी कि आसबा थ्रू कैसे बाय करना है, उसके बाद फिजिकली अगर बाय करना है तो बैंक थ्रू कैसे बाय करना है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमको इसको बाय नहीं करना है, सेल करना है अकाउंट थ्रू, तो आप RE शेयर को डायरेक्टली अपने अकाउंट से भी सेल कर सकते हो। कल मंडे है, आप आराम से सेल कर सकते हो, आपको जो प्रॉफिट है बोनस समझ के या प्रॉफिट समझ के ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है, आप और RE शेयर अपने अकाउंट में ऐड कर लीजिए। कंपनी का जो फर्स्ट टारगेट है अभी 3.82 है, ये 5 रुपीज़ भी गया था, 8 रुपीज़ फर्स्ट टारगेट आ सकता है, उसके बाद 15 रुपीज़, फिर 20 और 25 रुपीज़, ये कंपनी का टारगेट जरूर आ सकता है। क्योंकि कंपनी का अभी आप देख सकते हो जिस प्रकार से ग्रोथ दिख रही है, 271 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 3.81 का प्राइस चल रहा है, और हाई इसने 5.25 किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी वो 2 पॉइंट है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी का जो डेप्ट है वो 1.83 करोड़ का है, और कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है वो 70 करोड़ का है। यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कंपनी को कि ये डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी है, ऐसे हम जरूर बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे जो लगा वो प्रमोटर होल्डिंग, आप देख सकते हो 19.74 थी, और मार्च आते आते मार्च 24 में 20.03 हो गई, और जंप किया इसने सीधा सीधा सितंबर 2024 में 20.13%, यानी कि 2 महीने पुरानी बात है ये सडनली जंप हुआ है 0.10% का इन्वेस्टर्स में। तो ये बहुत अच्छा संकेत है, हमको इस कंपनी में जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, किसी भी कंपनी का अगर राइट इशू आता है तो उस शेयर के अंदर एक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी जो प्राइस में है वो वॉलेटिलिटी आ जाती है। तो बहुत से लोग इसमें लोअर सर्किट, अपर सर्किट या अमाउंट नीचे आ गई है इसलिए डर के कारण शेयर को बेच देते हैं। तो अपना अपना डिसीजन होता है कि कंपनी में हम बने रहें या इसको सेल करें। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारत।